तो सच्ची दौलत असल में बनती कैसे है? क्या ये बस कुछ बॉक्सेस टिक करने जैसा है? नहीं, असल में ये कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। चलिए आज इसी को समझते हैं। अच्छा, 30 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आर्थिक रूप से सेटल होने का क्या मतलब है? ज्यादातर लोगों के दिमाग में ना कुछ ऐसी ही एक चेकलिस्ट आती है ना? मतलब ईएमआई फ्री लाइफ हो, एसआईपी चल रही हो, इंश्योरेंस हो। और देखिए, भारत में फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ये एक कॉमन पैमाना बन गया है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है, क्या बस इन सारे बॉक्स पर टिक लगा देना ही वेल्थ बनाने की पूरी कहानी है? शायद नहीं। सच तो ये है कि ये जो सारी चीजें हैं ना, ये तो बस एक मजबूत नींव है। असली खेल तो इसके बाद ही शुरू होता है। तो चलिए, सबसे पहले इसी 30 साल वाले पड़ाव की बात करते हैं। देखिए, एक साफ सुथरा फाइनेंशियल टारगेट होना बहुत जरूरी है। ये हमें एक डायरेक्शन देता है, एक रास्ता दिखाता है। और जैसा मैंने कहा, ऐसी चेकलिस्ट में कोई बुराई नहीं है, बल्कि जब लक्ष्य साफ और ठोस होना, तो वही फाइनेंशियल हेल्थ की तरफ पहला कदम होता है। इसी से हम भटकने से बचते हैं। तो चलिए अब जरा इन 6 पिलर्स को, इन 6 स्तंभों को एक एक करके देखते हैं। और ये बस कोई सुझाव नहीं है, ये वो मजबूत बुनियाद है जिस पर किसी का भी फाइनेंशियल फ्यूचर टिका होता है। देखिए, जब कोई ईएमआई नहीं होती तो एक अलग ही आज़ादी महसूस होती है। रेगुलर एसआईपी, वो आपके पैसे को आपके लिए काम पर लगाती है। फिर आता है टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस, जो किसी भी मुश्किल वक्त में आपको और आपके परिवार को बचाता है। इमरजेंसी फंड तो एक सेफ्टी शील्ड की तरह है। और हाँ, इनकम के एक से ज़्यादा सोर्स होना, ये आपकी स्टेबिलिटी को कई गुना बढ़ा देता है। ये सब मिलकर एक ऐसा सुरक्षा जाल बनाते हैं जिसे तोड़ना मुश्किल होता है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है, ये सब सिर्फ पैसों का हिसाब किताब नहीं है। असल में ये मन की शांति के बारे में है, इस सुकून के बारे में है कि हाँ, आने वाला कल सुरक्षित है। ठीक है, तो मान लीजिए ये नींव बन गई। अब शुरू होता है असली खेल। यहां से फोकस बदल जाता है। अब बात सिर्फ सही इन्वेस्टमेंट ढूंढने की नहीं रह जाती। अब असली चैलेंज है उसे होल्ड करने का, उसे थामे रखने का। अक्सर होता क्या है कि जो नए इन्वेस्टर होते हैं उन्हें लगता है कि बस एक बढ़िया सा स्टॉक मिल जाए तो काम हो जाएगा। लेकिन जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं ना, वो जानते हैं कि असली परीक्षा तो उसे होल्ड करने में है, खासकर तब जब मन कुछ और ही करने को बेचैन हो रहा हो। और यहीं पर ना एक बड़ा ही मजेदार पैराडॉक्स है कि कभी कभी मार्केट में सबसे अच्छा काम होता है कुछ भी ना करना। जी हाँ, कुछ भी नहीं। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, पर करने में ये लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो सवाल ये है कि ये इतना मुश्किल क्यों है? मुश्किल इसलिए है क्योंकि इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी जंग वो स्टॉक मार्केट में नहीं लड़ी जाती, वो तो हमारे अपने दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। सोचिए, जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तब क्या होता है? तब मन में लालच आता है। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट हावी हो जाता है। लगने लगता है कि अरे हम पीछे रह गए, सब कमा रहे हैं, और इसी चक्कर में जल्दबाजी में गलत फैसले हो जाते हैं। अच्छा, और जब मार्केट एकदम फ्लैट हो, कुछ भी नहीं हो रहा हो, तब मन बेचैन हो जाता है, बोरियत होने लगती है। देखिए, इंसान की फितरत ही ऐसी है, उसे हर पल कुछ ना कुछ एक्शन चाहिए। ये जो ठहराव है ना, ये उसे बहुत परेशान करता है। और फिर आता है सबसे ताकतवर इमोशन, डर। जब मार्केट गिरने लगता है तो मन में डर बैठ जाता है, और यही डर हमें सबसे गलत टाइम पर, मतलब जब कीमतें सबसे कम होती हैं, तब बेचने पर मजबूर कर देता है, बस इसलिए ताकि और ज्यादा नुकसान ना हो जाए। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है होल्डिंग की कला। ये सिर्फ एक एक्शन नहीं है कि शेयर खरीद कर रख लिया, नहीं, ये एक मेंटल स्टेट है। ये अपने डर और लालच जैसे इमोशंस पर काबू पाने की कला है, अपने साइकोलॉजी पर मास्टरी हासिल करना है। तो अब सवाल आता है कि ये सब वेल्थ क्रिएशन से कैसे जुड़ता है? ये जो मेंटल स्किल है, जिसे हम धैर्य कहते हैं, ये सीधे सीधे दौलत बनाने से कैसे जुड़ा हुआ है? इस बात को ना एक मिसाल से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। जब कोई बीज बोता है तो क्या वो हर रोज उसे खोदकर देखता है कि जड़ें उगी या नहीं? नहीं ना। लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट के साथ हम अक्सर यही गलती करते हैं। हम उन्हें बढ़ने का, ग्रो करने का टाइम ही नहीं देते, अपनी ही बेचैनी में उन्हें खत्म कर देते हैं। जितने भी सफल इन्वेस्टर हुए हैं, उनमें एक बात कॉमन है, और वो है स्थिरता, स्टेबिलिटी। और ये स्थिरता ना सिर्फ किताबों से नहीं आती, ये आती है अनुभव से, बार बार मार्केट के उतार चढ़ाव देखने से। ये अपने फैसलों को भीड़ से अलग रखने की काबिलियत है। ये वो हिम्मत है कि जब सब लोग डरकर बेच रहे हों, तब भी आप शांत रहकर कुछ ना करें।
और इस पूरी बात को वॉरेन बफेट का एक मशहूर कोट बहुत अच्छे से बयां करता है। वो कहते हैं कि शेयर बाजार एक ऐसी मशीन है जो एक्टिव लोगों को, यानी जो हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनसे पैसा लेकर धैर्यवान लोगों को दे देती है। मतलब बाजार उन लोगों को इनाम देता है जो इंतजार करते हैं, उन्हें नहीं जो भाग दौड़ करते हैं। तो बात का सार बस इतना सा है, सबसे बड़ा पैसा खरीदने या बेचने में नहीं बनता, वो बनता है इंतजार करने में, वेटिंग में। अपने सही फैसलों को आप जितना ज्यादा समय देंगे, आपकी दौलत भी उतनी ही बड़ी होगी। तो आखिर में बस एक सवाल है सोचने के लिए, असली दौलत किस चीज से बनती है? पैसे से या फिर धैर्य से? शायद असली अमीरी की शुरुआत हमेशा धैर्य से ही होती है।